Welcome to my channel RNB Study. Now example number 2 of chapter 5. In this example क्या बोल रहा है बेटा, is 3x under bracket 2x minus 5 plus 6 is equal to 2x under bracket 3x plus 5 minus 6 is a quadratic equation. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में आना चाहिए. स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सेकेंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स विल बी 0 और ए एक्स स्क्वायर प्लस सी विल बी 0. ये तीन हम लोगों ने पढ़ा था. क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड इक्वेशन पहला था स्टैंडर्ड इक्वेशन, दूसरा एडिफेक्टेड इक्वेशन एंड थर्ड इज प्योर इक्वेशन. अगर इन तीनों फॉर्म में अगर वो आ जाता है आंसर हमारा, तो डेट वी विल से दैट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज इट क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? व्हाट विल डू इट? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करो ना, सिंपल. मेरे से पहले करके बता दो. अभी देखो, ये मल्टीप्लाई करते हैं. 3x 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3x माइनस 5 3 5 जा 15x, बिकॉज माइनस का साइन है. ये तो हो गया ये प्लस 6 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 एंड x इंटू एक्स डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5 2 5 जा 10x माइनस 6. ओके, अब राइट हैंड साइड को टोटल राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं. लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया मैंने 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 माइनस 6x स्क्वायर. इसको चाहे तो हम कट भी कर सकते थे, यहाँ भी कट कर लेते बेटा. ये 6 स्क्वायर प्लस है, ये 6 स्क्वायर प्लस है, ये भी कर सकते थे, लेकिन चलो हम लोग ने ऐसा नहीं किया तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे. ओके, ये भी कर सकते थे. इट इज़ ऑल्सो इट मे बी पॉसिबल 6x स्क्वायर और इसको भी 6 स्क्वायर हम लोग रहने दें. ये कर सकते थे, दोनों मेथड मैंने बता दिया. कट कर सकते थे यहीं पर. ओके, तो 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इधर अभी राइट हैंड साइड से 6x स्क्वायर को लाया के तो क्या हो गया? डेट विल बी माइनस 6 स्क्वायर माइनस 10x एंड इट विल बी प्लस 6 डेट विल बी इक्वल टू 0. अभी 6x स्क्वायर एंड माइनस 6 स्क्वायर इट विल बी कट. व्हाट विल बी रेस्ट? माइनस 15x माइनस 10x डेट विल बी माइनस 25x and plus 6 that will be 12 is equal to 0. अभी अब क्या कर सकते हैं? ये आपका जो मैंने फॉर्मेट दिखाया है उसमें कहीं आ रहा है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डेट इज इक्वल 0, बी एक्स इज 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये आप देखो हर एक केस में, इन एवरी ईच एंड एवरी केस एक्स स्क्वायर होना चाहिए. द पावर शुड बी एक्स. वेरिएबल का पावर, ये पावर डेट शुड बी 2. हियर देयर इज नो 2, सो विल से डेट इट इज नॉट. नो, इसका क्या लिखेंगे? सो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नॉट, इट इज नॉट. इसको लिख दो एबव इक्वेशन, जो भी एबव इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर है? इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, नाउ आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख लो आप. Now we'll solve question number, example number 3. Okay, welcome to again RNB Study channel. Example number 3, chapter 5.
फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया इन्होंने, 3x² + 5x - 2 इज इक्वल टू 0, सो डैट x विल बी इक्वल टू 1 3 इज ए सॉल्यूशन। 1/3 इज ए सॉल्यूशन इसका है, तो पुट कर दो ना, कुछ नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, 3x² + 5x - 2 इज इक्वल टू 0। व्हाट यू हैव टू डू, ये गिवन है, इट इज गिवन, क्या इज इट पॉसिबल x इज इक्वल टू 1/3 इज ए सॉल्यूशन, क्या इसका सॉल्यूशन 1/3 है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, you should put the value of x is equal to 1/3 at the place of x। तो 3 कोफिशिएंट है, 3 को तो ऐसे लिखेंगे 3 × x², तो 1/3 होल स्क्वायर करेंगे बेटा, ऐसा नहीं कि ऊपर का केवल न्यूमरेटर का आपको स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर का छोड़ देना, प्लस 5x मीन्स 5 × x, 5x means 5 × x, not 5 + x, 5 - x, 5 anything डिवीजन, कोई साइन नहीं दिया होता रहता है अगर, तो डेट इज साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट इज नोन, तो 5 × 1/3, ओके, एंड हियर इट इज 2, डेट विल बी इक्वल टू 0। अगेन कॉमन द पॉइंट, 3 × 1 का स्क्वायर करोगे क्या आपका आएगा 1, और 3 का स्क्वायर करोगे तो डेट विल बी 9, प्लस 5 × 1 5/3 एंड -2 इज इक्वल टू 0, ओके। मैं एग्जाम्पल लिस्ट लेकर आ रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एग्जाम्पल बिकॉज ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल्स, इज इट क्लियर, सारे एग्जाम्पल्स, इफ ऑल द एग्जाम्पल्स आर क्लियर देन यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ऐसे में सारे क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, ओके। तो ये 3 जा कट हो गया, इट मीन्स हियर 1/3 प्लस 5/3 - 2 डेट इज इक्विवेलेंट टू 0। मैं आपको टाइम को सेव करने के लिए क्वेश्चन राइट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो ऑन करता हूँ, ओके। प्लस इज इक्वल टू, सॉरी नाउ अभी आप एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम लोगे डेट इज 1, ये तो 4 5 6 7 से आप पढ़ते चले आ रहे हो, प्लस 3 1 जा 3 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 हुआ ना, 1 5 जा, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो 1 3 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो डेट इज -6, डेट इज 0, ओके। सो 5 + 1 6 - 6/3 इज इक्वल टू 0। अभी इधर ले लो आप, ये 6 - 6 क्या होता है, ये 0 है ना, और ये 3 इधर गया, 0 × 3 डेट इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, सो इट इज राइट, एस द वैल्यू ऑफ x विल बी 1/3, इट इज राइट, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये इक्वल हो गया, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, सो वॉच करो आप and I will do next question, example 4, okay। Thank you for watching my video. Hello guys, welcome to my channel. Now example 4, chapter 5. In this example 4, if x is equal to 1 whole 1/2 is a solution of the equation 2x² plus px minus 6 is equal to 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या निकालना है आपको, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि p क्या होगा, p की वैल्यू फाइंड करनी है पहली बात। एंड इन दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 का एक क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, x इज इक्वल टू गिवन है ना, इट इज गिवन x इज इक्वल टू 1 whole 1/2 that is equivalent to क्या है, 2 1 जा 2 plus 1 3/2, so you may write it x is equal to 3/2,
ओके, क्लियर है। और इक्वेशन क्या है, और आपके पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? कंफ्यूज क्यों कर रहे हो भाई? इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमेशा याद रखना है, मेमोरी में इसको बिल्कुल मिस मत करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c राइट डाउन कर लो। मैं जो पढ़ाता हूँ उसको राइट डाउन कर लो बेटा, आप बुक्स और कॉपी दोनों साथ में लेकर बैठो मेरे साथ। अभी आप कहोगे सर यहाँ px दे दिया, अरे भाई px को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। px को अगर हटा दो आप तो ये bx हो गया ना, ये bx हो गया, तो b की वैल्यू निकाल दो ना, डेट विल बी इक्वल टू px। तो ये b जो है बेटा ये कंफ्यूज करने के लिए आपको px दे दिया। ओके, px ओके, ax स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की वैल्यू पुट करो आप, क्या होगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर ऑफ 3/2, ओके, प्लस p इंटू 3/2। जब कभी px है, इट मीन व्हाट इज द साइन बिटवीन p इंटू p एंड x? दैट विल बी मल्टीप्लीकेशन, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ साइन मल्टीप्लीकेशन का है 2x स्क्वायर का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2x स्क्वायर? 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो जाना चाहिए, पहले क्लास में भी आप लोगों ने क्लियर किया होगा बिफोर 10। ओके, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी आप देखो ये 2 इंटू 3 जा 9। भाई न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग होगा, डिनोमिनेटर का अलग होगा। ये नहीं होगा कि न्यूमरेटर का इक्वल कर दिया, डिनोमिनेटर छोड़ दिया। 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 2 जा 4। ओके, प्लस p इंटू 3, तो डैट इज 3p/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, एनी कन्फ्यूजन? कोई कमेंट्स हो? कोई कन्फ्यूजन हो बेटा कमेंट्स करना। आई विल एक्सप्लेन अगेन, आई विल एक्सप्लेन ओनली फॉर ओनली वन स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स ने भी मुझे कमेंट्स कर दिया तो मैं इसे आई विल एक्सप्लेन। ओके, ये 2 जा 4 कैंसिल। ओके, नाउ व्हाट इज 9/2, 9/2। ओके, 9/2 प्लस 3p/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 2 एलसीएम ले लिया, ये क्या हो गया? 9 प्लस 3p माइनस 6 के न्यूमरेटर क्या है? 6 का न्यूमरेटर 1 है। 1 2 जा 2, 6 2 जा 12, क्लियर है? इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अभी चलो इस साइड में ले लेता हूँ। अभी क्या करूँ? 9 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 3p माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एंड ये 2 जो न्यूमरेटर में है लेफ्ट हैंड साइड में, इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो डेट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इट मीन्स कि ये नंबर को अब मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हुआ आपका इक्वेशन। ओके, नाउ क्या करते हैं अब? 3p को मैं यहीं रखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ, और राइट हैंड साइड में -12 को ले जाता हूँ। डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू +12 एंड -9 विल बी कन्वर्टेड इनटू -9। सो अगेन 3p इज इक्वल टू 3, 12 - 9 3। एंड नाउ p को मैं लेफ्ट हैंड साइड रखता हूँ, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है 3, राइट हैंड साइड में जाएगा
तो डेट विल बी कन्वर्टेड एंड इनटू डिवीजन, डिवीजन में चला जाएगा तो थ्री को टी बन जाए 3 1, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पी विल बी इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? सो आपकी वैल्यू जो आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी निकालना था आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इज विल बी इक्वल टू 1। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5।